हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं गोरखपुर मैथ्स अकेडमी। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्लेम किया था कि वो आपकी लास्ट एपी की वीडियो होगी, लेकिन लास्ट में आपको मिल गया था टू बी कंटिन्यू। तो वो टू बी कंटिन्यूड इसलिए था कि मैंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस रखे थे जो कि उस वाले वीडियो में समझा नहीं पाए थे, और वहीं पे हमारा वीडियो जो है ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो मुझे कुल और भी क्वेश्चन कराने थे जो कि मैं सोचा था कि वो 1 घंटे की वीडियो बनेगी और उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो जो 2-3 क्वेश्चन छूटे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से मुझे ये लेक्चर लेना पड़ा। तो आज का लेक्चर हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन पूरे लेक्चर में कर रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, तो इतनी बेहतरीन क्वेश्चन है और इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं और जुड़ते हैं उस क्वेश्चन के साथ में, देखते हैं कि आखिर वो कौन सा क्वेश्चन था जो कि मुझे मजबूर कर दिया इस लेक्चर को बनाने में भाई। तो आइए, तो ये सारी बातें कर चुके थे और एक प्यारा सा क्वेश्चन जो है आपके पास था। ये क्वेश्चन था सर, ये वाला क्वेश्चन। देखिए, इसको करने का ना एक ही तरीका है और वो तरीका हम इस वाले वीडियो में देखेंगे जो कि आसान है भाई। हो सकता है और भी तरीके हो, बट आसान होगा ये वाला तरीका। लेकिन आसान इतना भी नहीं है, समझ जाएंगे तो ही आसान है भाई। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में है क्या। सबसे पहले आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है। तो बोला कि रेशियो है भाई किसका, सम ऑफ एन टर्म का। किसके एन टर्म का, तो दो एपीज दिए हैं उनके, यानी ये अगर ए एपी ए है तो ये एपी बी होगा। मतलब दो एपी है तो मैं कह रहा हूँ कि एक का नाम ए एक का नाम बी है भाई। ठीक है, उन दोनों के nth टर्म का जो रेशियो है वो दे रखा है भाई। उन दोनों के जो nth टर्म का रेशियो है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। आपसे पूछा क्या है कि उनके जो mth टर्म का रेशियो आप बता दीजिए भाई। यानी आपको सिंपल सिंपल बोलूँ तो गिवन क्या दिया है जरा ये देख लीजिए। तो गिवन दिया हुआ है, अगर पहले वाले को मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि एस एन, ठीक है, और इसके जो पहले वाला जो एपी है, फर्स्ट एपी जो है, फर्स्ट एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी1 मान रहे हैं और जो फर्स्ट टर्म है उसको ए1 मान रहे हैं। इसी तरीके से जो है आपका सेकंड एपी है, तो उसके फर्स्ट टर्म को अगर मैं क्या मानूँ, ए2 मानूँ, और उसके कॉमन डिफरेंस को डी2 मानूँ, तो हम कह सकते हैं कि जो पहला टर्म का एस एन टर्म आएगा वो कुछ और नहीं बल्कि n/2 ब्रैकेट में 2a होता है। तो चूंकि पहला एपी है तो यहाँ पे a1 हो जाएगा, प्लस n के जगह पे n रहेगा -1, d की जगह पे क्या हो जाएगा, d1 हो जाएगा भाई। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में जरा करेंगे, अपॉन में जरा करेंगे तो हमको मिलेगा एस एन किसका, दूसरे वाले एपी का, जो कि दूसरा अलग एपी है तो इसको एस डेन एन बोल दिया जाता है भाई। ठीक है, यहाँ पे n/2 होगा। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू बदल जाएगी क्योंकि एपी बदल गया। दूसरे वाले एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, a2 है। ठीक है, और यहाँ पे n-1 दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस क्या है, d2 है, तो यहाँ पे d2 लिख दिए और ये वाली बात यहाँ पे लिख ली। ठीक है, तो ये वाला सपोजिशन आपको पहले कर लेना था, तो आप कर भी लिए होंगे। आइए फिलहाल इसको जो है इधर छोटा करके लिख लिया जाए भाई। ठीक है, चलिए तो जरा देखेंगे। तो ये जो आपका आपने निकाला कि एस एन अपॉन दिस, इसकी वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, वो है SN+1 अपॉन में 4n+27। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखें तो हम ऐसा कह रहे हैं कि सर जो एस एन अपॉन एस डेन की वैल्यू है वो इन दोनों के बराबर है और ये दोनों जो है इसके बराबर है। यही वाली बात आपको गिवन दे रखी है भाई। एस एन अपॉन एस डेस एन की वैल्यू जो है ये तो फॉर्मूले के हिसाब से होती है और ये जो है इसके बराबर दे रखा है, ये वाली दे रखी है। ठीक है भाई, आपसे पूछा क्या है, तो आपसे टू फाइंड, यानी आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा आपसे गया है, जरा इस वाले बात को भी ध्यान से देख लेते हैं भाई। तो हमसे पूछा कि mth टर्म का रेशियो, यानी पहले का अगर मैं एम बोलूँ तो दूसरे को क्या बोलना चाहिए, ए डैश एम बोलना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो होता है सर a + n-1d। तो यहाँ पे देखो चूंकि ये पहला एपी है तो उसका पहला उसका कॉमन डिफरेंस लेंगे तो वो d1 आएगा, उसका फर्स्ट टर्म लेंगे तो a1 आएगा। तो यहाँ पे a1 + m-1, और चूंकि डिफरेंस इसका जो है d1 है तो ये रख लेंगे। नीचे वाले का देखेंगे तो a2 हो जाएगा क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म जो है a2 है। m-1 तो m-1 रहेगा, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो d2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा गया है भाई। ठीक है, अच्छा, अब जो गिवन वाला पार्ट है जरा उस पर आते हैं और फोकस करते हैं। यानी अब यहाँ पे मैं लिखने का तरीका नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ। आइए इस क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो बोला कि एस एन अपॉन एस डेस एन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी। तो आपको साफ साफ दिखा है, n/2 दिखा हुआ है, नीचे भी n/2 दिखा हुआ है। इसके ब्रैकेट में जो है 2a1 + n-1 d1 दिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 2a2 + n-1 d2 लिखा हुआ है भाई। हाँ जी सर, इसी की वैल्यू जो है 7n+1 और नीचे जो है 4n+27 दे रखा है। तो इस वाले वीडियो को, इस वाले मतलब n/2 और n/2 को क्या कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे भाई। तो आइए इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे टेंट ना, तो क्या मिलेगा हमारे पास, तो जरा देख लेते हैं भाई क्या मिलने वाला है। तो बड़े आराम से कह पाएंगे कि सर 2a1 + n-1 d1 अपॉन में जो है 2a2 + n-1 d2 की जो वैल्यू होगी वो 7n+1 हो जाएगी और वो 4n+2 हो जाएगी। लेकिन अब ध्यान से देखिए, तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको ये वाला बात पता चला है, पता करना है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं कह रहा हूँ जो उसको समझिएगा। अगर इस वाले पूरे पार्ट को मैं जो है, इस पूरे पार्ट को मैं जो है एक और कॉपी कर लिया और उसको मैं यहाँ पे ला के रख दूँ, इन दोनों को यहाँ पे ला के रख दूँ। ठीक है सर, अच्छी बात है। जब उसको यहाँ पे लेके आऊँगा और मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है,
तो ये सब एक दूसरे के बराबर हो जाए, ठीक। या फिर मैं यूँ कहूँ कि अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल हो जाता, तो हम मजबूर होके कहते हैं, क्या मजबूर होके कहते हैं सर, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। अगर ये वाला साइड आपस में इक्वल होता तो इन दोनों को आपस में इक्वल बोलना पड़ता। जैसे कि आपने इक्वल डिवीजन पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाना, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर ए और बी है और ये दोनों आपस में इक्वल है, ए और बी आपस में इक्वल है, इधर जो है सी और डी है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू इस डी के वैल्यू के बराबर हो जाए, किसी के बराबर हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ये की वैल्यू इस डी के बराबर हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बी को सी के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। इस बी को सी के बराबर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो ए था वो डी है, जो डी है वही सी है, ठीक है। और वैसे देखिए तो ये बी भी डी है, ये ए भी डी है, क्योंकि जहाँ जहाँ ए है वहाँ बी लिख सकते हैं भाई। यानी ए का डी होना यानी बी का भी डी होना होता है, और डी का मतलब सी है, तो इसलिए कि बी और सी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये अगर आपको बात समझ में आई होगी तो अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो अ, ये दोनों कब आपस में इक्वल होंगे, आइए देखते हैं भाई, ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे। तो इन दोनों को अगर आपस में इक्वल करना चाहें तो हम देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे ए वन के बगल में कुछ नहीं है और यहाँ पे ए वन के बगल में टू है, तो इक्वेट करेंगे तो कैसे करेंगे, नहीं कर सकते सर। तो एक काम करिए, या तो यहाँ पे जो है ए वन के बगल में कुछ जनरेट कर दीजिए, क्या जनरेट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे ए वन के बगल में टू लिखा हुआ है, तब इस ए वन के बगल में टू लिख दीजिए। अब ए वन के बगल में टू लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, है ना। या फिर यहाँ पे कर दूँ कि इस टू से डिवाइड कर दूँ तो भी कम बन जाएगा। तो दोनों को सेम होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा भाई। चलिए सेम करते हैं। तो इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकते थे कि अगर मैं इसको टू से डिवाइड कर दूँ ऊपर नीचे, तो टू ए वन अपॉन टू प्लस एन माइनस वन अपॉन में टू, यहाँ पे आ जाएगा डी वन। उसी तरीके से जो है यहाँ पे टू ए टू अपॉन में टू प्लस एन माइनस वन अपॉन में टू डी टू हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू जो है सेवन एन प्लस वन और फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन रहेगा भाई। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये टू और ये टू जो है आपस में उड़ जाएगा और ये टू और ये टू आपस में उड़ जाएगा, कट जाएगा। तो मिलेगा क्या यहाँ से, मिलेगा यहाँ से कि ए वन, देखिए यहाँ पे ए वन है, तो ए वन प्लस एन माइनस वन अपॉन टू डी वन, और नीचे जो है ए टू प्लस एन माइनस वन अपॉन टू डी टू की जो वैल्यू दे रखी है वो सेवन एन प्लस वन दे रखी है, और ये यहाँ पे जो है फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन दे रखी है भाई, ठीक है। जरा ध्यान से समझते चलिएगा। अब हमको क्या करना था, इन्हीं दोनों पार्ट को आपस में सेम करना था। हमको पता था कि ये और ये पार्ट आपस में सेम हो जाएगा। अब इन दोनों को सेम होने के लिए देखिए देखिए, तो ये वाला पार्ट सेम हो गया, ए वन हो गया, ए टू हो गया, डी वन हो गया, डी टू हो गया। यानी ये एम माइनस वन और ये एन बाई एन माइनस वन अपॉन टू, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम इसको इसको आपस में इक्वेट कर देंगे। तो ये देखिए किस वैल्यू के लिए ये इक्वेट होंगे, तो हम कह सकते हैं जहाँ पे एम माइनस वन है वो जो इक्वल हो जाए एन माइनस वन बाई टू के, तो काम बन जाएगा। जरा यहाँ से एन निकालने का प्रयास करिएगा जी, जरा यहाँ से एन निकालने का प्रयास करिएगा जी। तो देखिए इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एम माइनस टू हो जाएगा भाई, इधर एन माइनस वन मिलेगा। इसको जरा इधर भेज दीजिएगा, तो टू एम माइनस टू और प्लस का वन इजकल टू एन हो जाएगा भाई। यानी एन की वैल्यू जो हो जाएगी वो टू एम माइनस वन हो जाएगा जी। एन की वैल्यू जो है ये टू एम माइनस वन हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ एन है उसके जगह टू एम माइनस वन लिख दे तो बात बराबर हो जाएगी। हाँ जी सर, तो ध्यान से देखिए, तो अगर जो एन के जगह पे ये एम माइनस वन रख दें तो ये आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पे एन के जगह पे भी जो क्या रख दे, टू एम माइनस वन रख दें, तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि सर ए एम अपॉन ए डैश एम की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, सेवन, और एन के जगह क्या रख दीजिए, टू एम माइनस वन रख दीजिए भाई। और ये जो फोर है एन के जगह क्या रख देंगे, टू एम माइनस वन रख देंगे भाई। इसके सामने प्लस वन था और उसके साथ में जो है प्लस ट्वेंटी सेवन था। जरा सॉल्व करेंगे तो सेवन टू जो फोर्टीन एम हो जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ, और इधर जाएगा तो माइनस का आपका क्या हो जाएगा भाई, सेवन हो जाएगा, और प्लस का वन हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अंदर आएंगे तो ये देखिएगा इधर वाला ये, तो एट एम हो जाएगा, माइनस का फोर हो जाएगा, प्लस का ट्वेंटी सेवन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है ए एम अपॉन ए डैश एम की वैल्यू निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं कि फोर्टीन एम है, माइनस का सिक्स है, अपॉन में जो है एट एम है, और ये जो है आपका प्लस का ट्वेंटी थ्री है, अगर प्लस ट्वेंटी थ्री था, ठीक है, तो ये माइनस एम हो जाएगा और अपना काम हो जाएगा भाई। तो ये जो है आपका ए एम अपॉन ए डैश एन की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए हैं तो, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सी बात थी। यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी कि देखो ये वाला पार्ट गिवन था इसके, अब इसी वाले पार्ट को हमने सिंप्लीफाई करते करते इस दौरान पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, और हमको पता था कि ये जो है पता करने को बोला था। अब मैं कहा कि भाई ये और ये आपस में इक्वल होगा तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा,
यानी इन दोनों को अगर हम आपस में इक्वल करते तो बड़ा आराम से ये और ये आपस में इक्वल हो जाता। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये जो ब्रैकेट है ये वाला और ये वाला ब्रैकेट को आपस में इक्वल करना था। हाँ जी सर, तो मैं क्या कि लाइए कि इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो एन के जगह पे आपको क्या रखना पड़ता, एन के जगह पे 2m-1 रखना पड़ता। देखिए तो ये दोनों आपस में इक्वल है कब, जब एन की वैल्यू क्या हो जाए, ये 2m-1 हो जाए। तो उस तरीके से ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे जब एन की वैल्यू क्या रख दिया जाए, यही रख दिया जाए। तो हमने इसको देखिए इसके बराबर रख दिया, यहाँ पे एन के जगह पे एम रख के, एन की जगह पे 2m-1 रख के हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए ए एम डैश अपन की वैल्यू यहाँ पे जहाँ जहाँ एन था वहाँ पे हमने 2m-1 रख दिया। तो ये वाला भी आपस में बराबर हो गया। ठीक है, जब ये बराबर हो गया तो यही मिला और यही हमको चाहिए था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार वीडियो पीछे करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा भाई। आते हैं नए क्वेश्चन पर। बोला गया है यहाँ पे आपसे, क्या बोला गया भाई कि सम ऑफ 700 इज यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ a स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कितने बुद्धिजीवी लोग हैं, 700 रुपये जो था, ठीक है, टोटल 700 रुपये था और इसको जो है 7 कैश प्राइज यानी 7 जो है प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 700 रुपये को 7 लोगों में बांट दिया, सिंपल सिंपल यही बोलेंगे ना भाई। हाँ जी सर, तो स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्यों, क्योंकि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ये बांटा गया 700 रुपये। बट कंडीशन क्या रखा कि ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज। जैसे मान लो कि अगर पहले वाले को ए रुपया दिया गया होगा तो दूसरे वाले को 20 कम दिया जाएगा यानी ए 20 दिया जाएगा, उसके बाद वाले को 20 और कम दिया जाएगा यानी ए-40 दिया जाएगा, उसके बाद से वाले को और 20 रुपये कम दिया जाएगा यानी ए-60 दिया जाएगा। इस तरीके से कुल 7 लोगों को दिया गया है भाई। ठीक है सर, तो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, यानी बताना है कि ये जो लोग हैं, ठीक है, यानी एक एक लोग कितने रुपये पाए हैं। तो ये 3 हो गया, 4 हो गया। ये इतना आसान क्वेश्चन है भाई, हम देखिए बिना कुछ फॉर्मूले कर सकते हैं। A-80 लिख सकते हैं, ए माइनस देखिए तो कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। A-100 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा और A माइनस लिखेंगे तो ये हो जाएगा। यानी इन्हीं सबको जोड़ के, इन्हीं सबको जोड़ के क्या मिलना चाहिए, तो आपका 700 मिलना चाहिए भाई। ठीक, तो ध्यान से देखिए तो ये कितनी बार आया, 7 बार में, तो ये 7A हो जाएगा। अब देखिए -20 और -40, -60 -60 -60 120, 120 और 120 240, 240 240 में जो है 60 जोड़िएगा तो 300 320 और यहाँ पे 420, यानी माइनस का 420 इज इक्वल टू 700 हो जाएगा। 7A की वैल्यू जो हो जाएगी 700 प्लस 420 हो जाएगा। 7A की वैल्यू जो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको प्लस ही क्यों करना, आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों जो है 7 से डिवाइड हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो हो जाएगी ये 7A प्लस 420, इसको 7 से डिवाइड कर लो तो ये 100 प्लस 7 6 42 60 इज इक्वल टू 160 हो जाएगा। यानी आपको पहले को देना पड़ेगा 160, इसको देना पड़ेगा उससे 20 कम यानी 140, इसको देना पड़ेगा उससे 20 कम यानी 120। इस तरीके से हम जो है अपना पालेंगे। बट क्या सर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही करेंगे, तो कर सकते हैं क्योंकि छोटा क्वेश्चन था। बट क्या सर क्या कोई प्रॉपर तरीका भी इसको सॉल्व करने का है? हाँ सर, प्रॉपर सर तरीका भी है। देखिए क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, अब लिखने का तरीका बेसिकली हमको डेवलप करना है। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बार आपको सीबीएसई में कैसे लिखा जाता है उसकी बात कर लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सीबीएसई में आजकल कभी भी पूछे जा सकते हैं, अगर नहीं पूछे गए हैं तो। क्यों? क्योंकि वो उटपटांग तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहता है, सिंपल तरीके से नहीं पूछा सकता है। बोला कि 700 जो है सम है कितने का, 7 कैश प्राइजेस का, स्टूडेंट का। तो बोल सकते हैं यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है इस क्वेश्चन के कि S7 की जो वैल्यू है वो 700 रुपीज़ दिया हुआ है भाई। यानी 7 लोगों की जो वैल्यू है वो 700। लेकिन आपको कैसे पता कि सर वो जो 7 कैश प्राइज है वो एपी में, तो देखा कि ईच प्राइस जो है 20 लेस हो रहा है, तो ये अपने आप में जो है बता रहा है कि ये एपी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर ये वाले पार्ट को अगर आप अभी नहीं लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सर कैसे आपको पता चल गया, आपने समझा इसलिए पता चल गया, बट फिर भी आपको लग रहा नहीं, तो आप एक काम करिए, इसको नीचे लिखिएगा। पहले लिख लीजिए कि लेट दी फर्स्ट फर्स्ट लेट दी फर्स्ट कैश प्राइस बी ए रुपीज़। मान लीजिए पहला जो कैश प्राइस है वो ए रुपीज़ है, ए रुपीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा भाई, तो सेकंड प्राइस जो है पहले वाले से 20 कम हो जाएगा यानी A-20 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा भाई, तो इसी तरीके से लिखेंगे थर्ड प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा A-30 रुपीज़। और ये सब बातें जो हैं आप कॉमन कर लेंगे। ठीक है, फिर हम इसको और अच्छे से लिखेंगे कि हियर प्राइजेस आर A-20, A-30 रुपीज़ फ्रॉम एपी। क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। ठीक है, अच्छा जी, एपी बना रहा है। ठीक है, हुज, अब यहाँ पे लिखेंगे जो एपी बना रहा है उसका कॉमन, उसका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या क्या है, कहेंगे हुज फर्स्ट टर्म इज, हुज फर्स्ट टर्म इज, उसका पहला टर्म क्या है भाई,
हुज फर्स्ट टर्म इज ए, जिसका पहला टर्म क्या है, ए है। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, और कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, वो है आपका सॉरी 20, क्या है 20, क्योंकि 20 कम हो रहा है ना भाई, 20 कम हो रहा है तो 20 है। अगर 20 है तो यहाँ पे 30 कैसे आ जाएगा सर, यहाँ पे तो 20 और कम होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी बना रहा था, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा भाई। ठीक, अगर इस तरीके से देखा जाए तो अब देखिए लिखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो है क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। ये चीज लिखा कि S7 की वैल्यू 700 है। अब S7 होता क्या है, तो S7 का मतलब होता है 7/2 ब्रैकेट में पहला टर्म और आखिरी टर्म। ठीक है, बट क्या यहाँ पे आखिरी टर्म पता चल पा रहा है, तो नहीं, लेकिन हमको ए और डी पता चल गया, हाँ जी सर। तो देखिए 2a प्लस n-1, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, क्यों, क्योंकि 7 - 1 6 हो जाएगा। डी की वैल्यू डी हो जाएगी, इसी की वैल्यू 700 दे रखी है। बट ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 7/2, ए की वैल्यू तो नहीं पता है, बट डी की वैल्यू तो पता है, वो क्या होगी 20 होगी, है ना। क्या कर रहे हैं भाई, माइनस कर रहे हैं 20 को, यानी इसमें से, इस पूरे में से माइनस ए कर दें हम, ठीक है, तो -20 मिल जाएगा। तो डी की वैल्यू जो है आपकी -20 थी भाई, यहाँ पुट कर देते हैं 6 इंटू माइनस का 20। जब इस -20 को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो मिल जाएगा आपको 700। इस वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व करिएगा तो ये 7 से ये 100 हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, या फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं 2a, अच्छा यहाँ पे माइनस का 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 100, उधर जो 2 था उसको ला के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से लिखेंगे तो 2a की वैल्यू जो है उधर 200 प्लस जो है 120 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू जो है ये 200 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से तो 100 आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 160 हो जाएगी, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, सो अब इसका क्या लिखेंगे, द द प्राइजेस, द प्राइजेस आर, पहला है 160, दूसरा है सर 20 कम इससे तो 140, फिर इससे एक 20 कम तो 120, फिर उससे 20 कम तो 100, सॉरी 20 कम तो 100 हो जाएगा, बिल्कुल 100 हो जाएगा, उससे कम तो 80 हो जाएगा। कितना हो गया, 7 चाहिए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 और चाहिए तो 20 और कम कर दीजिए भाई इसमें से, तो वो 60 हो जाएगा, 20 और कम कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यही आपका 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यही आपके वो 7 कैश प्राइजेज हो जाएंगे भाई। अब थोड़ा थोड़ा लिखने का सीख लीजिएगा, क्योंकि एक एक लाइन आपको नहीं लिखवाई जा सकती, वीडियो लंबा हो जाता है उसके लिए। ठीक है, तो अब होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी भाई। टुको सिंपल एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि 7 कैश प्राइस था, 7 लोगों को बांटा गया, कुल 7 रुपये, यानी 700 रुपये को 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरीके से किया गया कि पहले वाले को जितना मिला उससे कम 20 दूसरे वाले को मिलेगा, उससे 20 और कम तीसरे वाले को मिलेगा, उससे 20 कम जो है उसको मिलेगा, यानी इस तरीके से आपको दिया जाएगा प्राइजेस को। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, आपका एपी बनाता हुआ नजर आ जाएगा, इसमें पहला टर्म क्या है, ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है -20 है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इन्हीं सातों टर्म को जोड़ के क्या मिल रहा है, 700 मिल रहा है, यानी S7 की वैल्यू क्या है 700 है। S7 की जगह पे फॉर्मूला से पुट करेंगे तो क्या होता है भाई, n/2 2a प्लस n-1 डी वाले फॉर्मूले से, तो इसको सॉल्व किए यहाँ पे पहुंचे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अपना डी की वैल्यू -20 पता चल गई थी भाई, तो यहाँ पे डी की वैल्यू -20 पुट कर दिए, पुट करके जब सॉल्व वल्व करें तो हमको मिला क्या, ए की वैल्यू -1, सॉरी ए की वैल्यू सिंपल सिंपल 160 मिल गया। ठीक है, तो यानी पहला जो कैश प्राइस दिया गया होगा वो 160 दिया गया होगा, तो दूसरा वाला उससे 20 कम, फिर उससे 20 कम, तो वही वाली बात जो है हम यहाँ पे लिखे हैं कि 160 उससे 20 कम, 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 और ये सबसे कम। ठीक, इस तरीके से 7 प्राइजेस उसको मिल जाएंगी। तो प्राइजेस आर अपना इस तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। बोला कि जो स्कूल ऑडिटोरियम है वॉज कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल, यानी एक स्कूल का ऑडिटोरियम बनाया गया जहाँ पे 1500 लोगों को रखने की व्यवस्था की जा रही है। द चेयर आर प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, आप देख रहे हैं कि भाई ये सेंटर हॉल है और इस तरीके से चेयर जो है कॉन्सेंट्रिक तरीके से रखी गई है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट में चीज़ों को अरेंज कर गई है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये सेंटर है, इसी के पास सर्कल बना रहा है, तो एक सेंटर है, इसी के अराउंड हमारा सर्कल बना, तो उसको क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट में रखा गया इन सच अ वे दैट की सक्सीडिंग सर्कुलर रो इज 10 सीट मोर देन प्रीवियस, यानी अगर पहले में अगर 10 लोग हैं तो अगले वाले में उससे 10 अधिक बैठेंगे, यानी इसमें ए है तो इस वाले में A+10 होंगे। ठीक है, उसके बाद वाला जो आपका सर्कल होगा उसमें A प्लस इससे 10 हो जाएंगे, देन A+20 हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से आपका रखा गया है। ठीक है भाई, सॉरी, हाँ बिल्कुल यही रखा गया। देखो 10 की बढ़ोतरी की गई है, तो यहाँ से 10 बढ़ा ये A+10 हो जाएगा, इससे भी 10 ज़्यादा तो A+20 हो जाएगा। अच्छा, तो ध्यान से आप नजर नहीं आ रहा क्या कि जो आपका अरेंजमेंट है उसमें पहले में ए है, दूसरे में A+10 है, दूसरे सर्कल में, तीसरे सर्कल में जो है A+20 होगा, और ये साफ 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 कुछ और नहीं बल्कि AP बनाते हुए नजर आ रहा है भाई। अच्छा, अगर ये AP बनाते हुए नजर आ रहा है तो आइए देखते हैं आपसे पूछा क्या है। बोला है आपसे, बोला है आपसे कि फर्स्ट सर्कुलर रो बताइए, सॉरी
बोला है कि जो फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट सर्कुलर रो है, अगर उसमें 30 सीट है तो बताइए कितनी सीट जो है 10th रो में होंगे। अच्छा जी, यानी इनडायरेक्टली यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि ए की वैल्यू अगर मैं 30 बोल दूँ, ठीक है, तो बताओ ए 10 की वैल्यू कितनी होगी भाई। ए 10 की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 9 डी होगी। ए प्लस 9 डी होगी, जहाँ पे ए की वैल्यू ऑलरेडी दे रखे है 30 प्लस 9 डी के बराबर। लेकिन डी की वैल्यू अभी भी नहीं पता है। पता है क्या, तो डी की वैल्यू दे रखा है ना क्वेश्चन में। कब दिया भाई, जरा ध्यान से देखो, यहाँ दिया हुआ है। वो जो 10-10 बढ़ रहा है, ये यहाँ से 10 बढ़ा, यहाँ से 10 बढ़ा, यही तो कॉमन डिफरेंस डी है, यानी यही तो 10 है। यानी इस डी की वैल्यू भी हमको दे रखा है, तो लिख देंगे 30 प्लस 9 इंटू 10, और ये क्या हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा 90, दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा। शायद वाइट पेन पे उतने अच्छे से नहीं चल रहा है, तो कुछ डार्क कलर ले लिया जाए भाई। तो यहाँ पे ले लेते हैं 120 लिखने के लिए, ये यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 120। ठीक है भाई। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, बोला गया है उसको देखते हैं। बोला कि 150 सीट्स इन ऑडिटोरियम है, तो कितने रो की जरूरत पड़ेगी। यानी यानी एपी का अगर पहला टर्म आपने बोला कि सर 30 है और कॉमन डिफरेंस जो है 10 है, यानी दूसरा 40 होगा, तीसरा क्या होगा, तीसरा जो है 50 हो जाएगा। इस तरीके से बोला गया है कि कितने टर्म लिए जाएं कि 500 सीट्स आ जाएं, यानी कुल ऐड करके 500 हो जाएगा। यानी ये बोल रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स टर्म्स ऑफ गिवन एपी मस्ट बी एडेड मस्ट बी एडेड मस्ट बी एडेड मस्ट बी एडेड टू गेट 1500। ये क्वेश्चन पूछने लग गया, कैसे सर। बोला कि 500 सीट पाने के लिए बताओ कितने सर्कल बनाने पड़ेंगे, कितने रो बनाने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ सर यही एपी था, हाँ जी सर यही एपी था। अब बोला जा रहा है कि इस एपी के कितने टर्म को जोड़ दिया जाए, इस एपी के कितने टर्म को जोड़ दिया जाए कि आंसर 1500 आ जाए। तो वही तो लिखा हूँ कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ गिवन एपी कितना टर्म लिया जाए, मस्ट बी एडेड, कितने टर्म को ऐड किया जाए कि ताकि हमको 1500 मिल जाए, यही पता करना है। और ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत ज़्यादा पता कर रखा है भाई। मान लेते हैं कि लेट दी एन टर्म आर एडेड एडेड टू गेट 1500। मान लो कि एन टर्म को ऐड किया और 1500 पार है भाई। तो यानी एस एन की वैल्यू क्या दे रखा है, 1500 दे रखा है। एस एन की वैल्यू होती क्या है, तो एस एन की वैल्यू होती है सर एन बाई टू, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो टू ए की वैल्यू आपकी बार क्या है 30 है, प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है आपकी बार, तो डी की वैल्यू सर 10 है। इसको सॉल्व करेंगे 1500 हो जाएगा भाई। जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ये पूरा का पूरा जो है 10 कॉमन लिया जा सकता है भाई। ठीक है, तो देखिए एन बाई टू, उधर से जो है 10 कॉमन पूरा पूरा ले लीजिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका 2 इंटू 3, उधर जो है प्लस का एन मिलेगा, एन माइनस 1 मिलेगा, और ये इधर 1500 हो जाएगा भाई। अब इस 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये 5 हो जाएगा, इस 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 5 3 जा 15, 300 हो जाएगा। यानी एन इधर जो हो जाएगा 6 प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका 300। ठीक है, आ जाएगा आपका 300। जरा इसकी वैल्यू अंदर लेके जाएगा तो 6n हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये एन, सॉरी एक मिनट, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ना पहले। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले, तो प्लस का 5 मिलेगा, तो n इंटू 5 प्लस n हो जाएगा, और ये जो है आपका 300 इधर आ जाएगा। इस n को इधर और इसे इधर लेके जाएंगे तो ये 5n प्लस n स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। अच्छा जी, फिर और सॉल्व करते हैं। तो ये n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। इस 300 को इधर लेके जा जाइए भाई, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 300 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो n की दो वैल्यू मिलेगी, एक निगेटिव होगी उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, दूसरा जो पॉजिटिव वाला होगा उसको ले लीजिएगा, तो उतने ही टर्म आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं आखिर ऐसा कैसे हो पाता है। ठीक है, हमको 5 चाहिए, तो 300 चाहिए और 5 चाहिए। इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं कि 200 कैसे, इसको ब्रेक करके देखा जाए कि कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें 300 मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको 100 इंटू 3 लिख दिया जाए, इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है सर, है ना। तो इसको अगर मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसको अगर मैं 25 लिखूँ तो इसको 12 लिखना पड़ेगा, अभी भी डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, अभी भी डिफरेंस 5 का तो नहीं है भाई। अगर इसमें से 5 निकाल लूँ, या और क्या किया जा सकता है भाई, ठीक 5 इंटू 5 ही आएगा। या फिर मैं इसको ऐसे कर दूँ कि इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको जो है 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आपका 300 भी आ जाएगा उस तरीके से। तो एन स्क्वेयर माइनस 5n माइनस का 300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस 5n की जगह क्या लिख देंगे, इस 5n की जगह लिख देंगे एन स्क्वेयर माइनस, ठीक है, ये 20 माइनस 5n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। देखो जहाँ 5 है वहाँ पे लिख सकते हैं एन स्क्वेयर माइनस 20n, और प्लस में आ जाएगा 5n इज इक्वल माइनस 300 इज इक्वल टू 0। जरा इन दोनों को इधर ले लीजिए, तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 20 मिलेगा,
इधर आप 5 कॉमन लीजिएगा तो n माइनस चलिए यहाँ पे 15 था ना, तो 15 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे n माइनस 20 मिल जाएगा भाई, प्लस का था तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। n माइनस 20 को जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे n प्लस 15 मिल जाएगा इक्वल टू 0। इस वाले ब्रैकेट से n की वैल्यू जो है 20 नज़र आ जाएगी और इस वाले ब्रैकेट से आपको n की वैल्यू जो है माइनस का 15 नज़र आ जाएगा। और ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू हो नहीं सकती है क्योंकि n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, इस वजह से n के लिए 20 लेंगे। यानी इस तरीके से 20 सर्कल होता इस क्वेश्चन में, ये जो सर्कल बना था इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल 1 2 3, इस तरीके से 20 सर्कल यानी 20 रो अगर ले लें और उनको सम करें तो हमको 1500 लोग जो है बैठा पाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको समझने होते हैं भाई। तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे लिखवाया नहीं, बट जो कुछ भी मैंने किया यानी जो जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया, ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशन को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या इस क्वेश्चन में बोला क्या था भाई। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया होगा, ठीक है, आप स्पीड अप करके देख लीजिएगा। थैंक यू। नाउ ये एपी का चैप्टर खत्म हुआ। अब हम एपी को या तो वन शॉट में करेंगे या फिर एक ऐसी सीरीज लेके आएंगे जहाँ पे PYQs हो, जहाँ पे MCQs हो, जहाँ पे आपका जो है CBC हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है, CBQ जिसको बोलते हैं CBQ हो, तो उन सब का एक जो है संगम लेके आएंगे और उसकी पूरी सीरीज अलग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के टाइम होगा यानी नवंबर दिसंबर तक उसको उस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। पढ़िए, एक एक लेक्चर को देखिए, नोट करिए और फिर जाके आप जो है प्रीवियस ईयर या फिर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक है उसको सॉल्व करिए। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो कि मैंने इस पूरे सीरीज में नहीं कराया है, तो आप किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर मुझे लगे कि हाँ ये क्वेश्चन सच में मेरे से छूट गया तो पक्का से मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम जो है या तो साइंस का लाइव प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होंगे या फिर मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे होंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू। होपफुल कि आपको जो है एपी का सीरीज एंड एपी का प्लेलिस्ट आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।